अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपके पास रेक्टेंगुलर बेस के पैरामीटर गिवन है जो कि 16 मीटर बाय 14 मीटर है। वॉल्यूम आपके पास गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है। हाइट के लिए अब आप सबसे पहले देख लें कि आप अपना वॉल्यूम का फार्मूला लगा लें। V इक्वल्स टू 1/3 B मल्टीप्लाई H। अब यहाँ पे देखें आपके पास आपको हाइट फाइंड करनी है जब आपके पास वॉल्यूम भी गिवन है और यहाँ पे आपके पास ये जो रेक्टेंगुलर बेस है उसकी लेंथ और ब्रेथ भी गिवन है। तो हमें यहाँ पे एच चाहिए, तो आपने 3 और v को मल्टीप्लाई कर लिया। अभी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको वहाँ ले जाके आपने डिवाइड कर देना है। v की जगह पे आप उसकी वैल्यू लगा लें। वॉल्यूम कितना है 700। अब वॉल्यूम की जगह पे तो 700 आ जाएगा, लेकिन बेस आपके पास डायरेक्ट नहीं गिवन, तो वो बेस हम यहाँ से निकालेंगे। बेस एरिया यहाँ पे लगाते हैं ना, तो आपको उन्होंने बताया कि जो इसकी रेक्टेंगुलर बेस है, तो रेक्टेंगल के लिए एरिया का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो इट्स मीन के जो आप एरिया निकालेंगे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 मल्टीप्लाई 14, तो आपके पास आ जाएगा 224, जो कि आपके पास एरिया बेस एरिया आ जाएगा। तो वो हम यहाँ बी की जगह पे लगा देंगे 224। अगेन अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी हाइट 9.37। नेक्स्ट है आपके पास आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। आप देखें तो इसमें आपके पास एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है और एक यहाँ पे इसकी रेक्टेंगुलर बेस है। तो आपको तीनों का अलग से एरिया फाइंड करना है और उसके बाद हम उसको ऐड कर देंगे। अगर हम पहले इसके एरिया की बात करें तो अब देखें आपके पास इस ट्राइंगल की हाइट नहीं गिवन, तो पहले हम इसकी हाइट फाइंड करेंगे और फिर वो हम एरिया के फार्मूला में लगाएंगे। अब इसकी हाइट फाइंड करने के लिए पहले हम इसको एज अ राइट एंगल ट्राइंगल ट्रीट करेंगे। अब जो हमें यहाँ पे इसकी हाइट चाहिए वो हमें इसकी स्लैंट हाइट चाहिए, मीन्स कि ये वाली पार्ट चाहिए। ठीक है, अब देखें तो ये आपके पास क्या होता है, इसका हाइपोटेनस, वो आपको फाइंड करना है। तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपके पास कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे इसकी हाइट क्या थी 9.37, वो आपके पास यहाँ पे लगा दें। बेस आपके पास क्या थी, फुल बेस 16 है, हमें सिर्फ हाफ चाहिए तो वो 8 हो जाएगा। b की जगह पे 8 लगा दें, इसका स्क्वायर लेके इसका स्क्वायर ले लें, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब आपको खाली 8 चाहिए, दोनों तरफ भी अंडर रूट ले लें तो आपके पास आ जाएगा 12.32। इट्स मीन के ये वाले जो ट्राइंगल है इसकी हाइट कितनी है 12.32। अब आप सिंपल एरिया का फार्मूला लगाएं। एरिया इक्वल्स टू 1/2 बी मल्टीप्लाई एच। यहाँ पे अब आपके पास जो बेस है वो कौन सी हो जाएगी, बेस आपने हमेशा ऑपोजिट वाली लेनी है। हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो आपने बेस लेनी है जो दूसरी ट्राइंगल है, इसकी बेस क्या है आपके पास 14। तो यहाँ पे आपने बेस इसके 14 लगा दी और हाइट इसके पास क्या थी, ये वाली 12.32। तो ये जब आपने यहाँ पे पुट किए, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 86.24। नेक्स्ट अब बिल्कुल इसी तरह से हमें सेकंड ट्राइंगल के लिए चाहिए, उसके लिए भी आपको पहले इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो h इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। अब उसकी जो बेस है 14 थी, 14 का आपने हाफ करना है तो वो 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसको ऐड करके अंडर रूट लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। एरिया का फार्मूला लगाएं। अब आपने बेस जो लेनी है वो दूसरी ट्राइंगल की लेनी है जो कि 16 हो जाएगी। इसका जो हाइपोटेन्यूज जो हाइट थी वो क्या थी 11.7, वो आपने यहाँ पे लगा दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 93.6। अच्छा, अब देखें वो जो बड़ी ट्राइंगल थी ऐसे, ठीक है। अब देखें इसमें हमने राइट एंगल फाइंड किया, तो इसमें एक ये राइट एंगल है और एक ये राइट एंगल है, दो राइट एंगल है। तो इट्स मीन के 93.6 और इसका जो दूसरा होगा वो भी 93.6 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, अगर हम एक दूसरी फुल ट्राइंगल की बात करें तो ये टोटल हो जाएगा 187.2। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी अब ये एक हाफ है, इसी तरह से हमें इसका जो दूसरा हाफ है वो भी यही होगा। तो उसके लिए आप इसको बेशक यहाँ पे ऐड कर दें अगेन 86.24। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 172.28। ठीक है, अब आपने ये भी आ गया वो भी आ गया और जो हमारे पास रेक्टेंगुलर बेस थी उसका आपने एरिया फाइंड कर लिया था। तो 224 आया था फर्स्ट पार्ट में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करके। तो अब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो हम सब जो हमारे पास एरियाज आए थे उनको आपने ऐड कर लेना है। 224 कर लें। अब 2 टाइम्स मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला प्लस 2 टाइम्स ये सेकंड वाला लिख लिया। अगर आपने इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया तो आप बेशक वो वैल्यूज़ लगा लें। 224 प्लस 172.28 प्लस 187.2, इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया 583.68 मीटर स्क्वायर।